नमस्कार, स्वागत है आपका खबरनामा पर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से वो बयान आया है जिसने राष्ट्रीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा कर दी है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यह वही तारीख है जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और इसी वजह से यह बयान एक सदमे की तरह पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एएनआई से कहा, हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे। कई मुस्लिम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 तो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। बहुत सारे लोग रहेगा, कोई नाम लेने का जरूरत नहीं है। 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा और दास में 400 जाने माने आदमी सब उपस्थित रहेगा। सब लोगों को ही इनवाइट करूंगी, जो जाएगी वो भी अच्छा, नहीं जाएगी तो भी अच्छा। कबीर का यह बयान पिछले वर्ष दिए गए उनके मस्जिद प्रस्ताव की ही अगली कड़ी माना जा रहा है, लेकिन इस बार मामला तारीख को लेकर और भी संवेदनशील हो गया है। इस मामले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने हंगामे को शांत करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, यह मामला अयोध्या से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, देश के सभी मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया। कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी। अब मस्जिद के नाम पर राजनीति की जरूरत नहीं है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। अब इसमें मस्जिद के नाम पे राजनीति करने की लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजों को जो है लोग भूल जाते हैं। लेकिन आजकल राजनीति का जो दौर चलता है, इसमें बहुत सी चीजों को लोग जो है राजनीति में भुनाते रहते हैं। हमारा तो यही मानना है कि मस्जिद जो है, मंदिर की जो है ये राजनीति, धर्म और जात की राजनीति लोग जो करते हैं, ये सब देश के लिए नहीं सही है। हम इसको अच्छा नहीं मानते। हमारा तो यही मानना है कि देश में जो है, देश की भलाई के लिए लोग देश के वफादार होना चाहिए, कि देश में भाईचारा होना चाहिए। और ये धर्म और जात की राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि लोगों को सलाह देते हैं कि देश में शांति हो, देश में आपस में भाईचारा हो। धर्म और जात धर्म जात कहीं जा नहीं रहा है। सभी के पास धर्म है, सभी के पास जात है। हमारा तो यही मानना है कि लोग धर्म और जात की राजनीति ना करें, मस्जिद की और मंदिर की राजनीति ना करें। देश की भलाई की बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, जिसको देश की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए जो है रोजगार होना चाहिए, ना कि मस्जिद में जो है राजनीति होना चाहिए। ये हम बिल्कुल इसको अच्छा नहीं मानते। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इस बयान को उकसाने वाला बताया। उन्होंने कहा, उस एमएलए को होश नहीं रहा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं हुई, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक टकराव की गर्मी और बढ़ा दी है। उनका दिमाग खराब है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं को इन लोगों ने हत्या किया था, अब निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ संगठन है। वो अगर रख कर देखे, हम लोग जा करके उनकी वहीं कुटाई करेंगे, भले जेल जाना पड़े, वो करके तो दिखाएं। जितना कर देते हैं अब करके दिखाएं। हमारा देश, हमारा सनातन हिंदू समाज जाग गया है। अपनी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी दिक्कत नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो विधायक जहाँ हैं, बन गए विधायक। भगौड़े जो विधायक कैसे बने, आपको बता दूं, बांग्लादेश से सब आए हैं। फर्जी उनका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड बना करके अब इस समय जो चल रहा है, आधे पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश भेजे जाएंगे। खुद ही उनकी सरकार अपमत में आ जाएगी और ये सपना वो भूल जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से उनका भी समापन उसी तरह से होगा जिस तरह से हमारे
हिंदू भाइयों की हत्या हुई है। वाराणसी से अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार बाबर को था, वह अब नहीं है। इस्लाम में किसी इंसान के नाम पर मस्जिद नहीं बनती। राजनीतिक लाभ के लिए ये डर्टी पॉलिटिक्स है। पहली बात कि बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार बाबर को था, बाबर रहा नहीं। अब कोई मस्जिद बनेगी, इस्लाम के अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त किसी के नाम से मस्जिद तो बन नहीं सकती। हाँ, वोटों की गंदी विभत्स राजनीति के लिए पगली बाबरी मस्जिद जरूर बनवा सकती है, बाबरी बनाने का अधिकार तो उसके पास नहीं है। यह बयान बंगाल से लेकर यूपी तक राजनीतिक बहस को एक और अलग तरीके से भड़का रहा है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर मंदिर मस्जिद राजनीति को राष्ट्रीय चर्चा में ला खड़ा किया है। जहां टीएमसी विधायक का बयान बंगाल में चुनावी गणित से जोड़ा जा रहा है, वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। इकबाल अंसारी जैसे पक्षकारों का रुख यह जताता है कि देश अब पुराने विवादों की जगह शांति और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल 6 दिसंबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि यह कदम बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। आपका इन बयानों पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।